अच्छा, ये हम लोग कल बात कर भी रहे थे ना, हम लोग कल ये बात कर रहे थे कि ऑर्गेनाइजर्स की भी तो कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि नहीं है। आप ये कह दें कि हाँ इसमें असामाजिक तत्व घुस गए थे, गुंडे घुस गए थे, तो ये पुलिस वाले जाने कि गुंडे क्यों दिल्ली में खुले घूम रहे हैं, बीजेपी वाले लोगों ने इसमें ऐसा ये करा दिया था, पत्थर का बड़ा ट्रक रख दिया था रास्ते में खड़ा करके ताकि कुछ लोग उसका फायदा उठा सकें। ऑर्गेनाइजर की कोई जिम्मेदारी नहीं है, सारा दोष किसी और का है, आपका नहीं है। उस पूरे प्रोटेस्ट में अभिजीत दीप के ट्रक पे चढ़े हुए थे, ये बाकी दोनों लोग जो हैं ये कहीं दिखाई नहीं दे रहे थे आगे। कहां थे फिर आपके लोग? ये तो बाद में, जब उसके बाद 20 जुलाई को हिंसा हुई है, 21, 22, 23 तारीख के बाद वेडनेसडे थर्सडे में 3 दिन लगातार हिंसा हुई थी, शाम में जब भीड़ आ जाती थी कनॉट प्लेस वाले पूरी एरिया में। चौथे दिन जाकर के ये दिखाई देना शुरू किया था कि सीजेपी के लोगों ने कुछ वहां लोगों को मैनेज किया, शांत किया। उससे पहले 4 दिन तो फ्री फॉर ऑल हो रहा था वहां पे, रोज शाम को पत्थरबाजी हो रही थी, पुलिस वाले और आरएफ वालों को पकड़ पकड़ के मारा जा रहा था। अच्छा, ये भी पता चल रहा है कि पुलिस ये भी कह रही थी इनसे, संसद जाने की एक तो कोई परमिशन नहीं थी, और उससे पहले इनसे यह कहा गया था कि आप बाकायदा अपने रूट को लेकर के पुलिस से परमिशन मांगिए, तो कि हम जाना चाहते हैं, हम इस रूट से जाएंगे, हम यहां तक जाएंगे, वो परमिशन तो लो। वो भी नहीं लिया गया। तो आपने 20 जुलाई को जो संसद जाने का प्रयास किया, उसके लिए पहले से पुलिस से ना तो कोई इजाजत ली गई, ना रूट पर कोई बात की आपने, और फिर हिंसा होती है। और पुलिस ने 8 बार इनको संपर्क किया है, 8 बार टेलीफोन। ये तो प्रूफ है ना, ये तो आपको पुलिस वाली वीडियो पे समझा रहे हैं ना भाई, क्या प्लान है, जरा बताओ हमको सर। और आपने जो सवाल किया ना, वो इम्पोर्टेंट सवाल है कि ऑर्गेनाइजर्स की भी रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है, और नॉर्मली ऑर्गेनाइजर्स का खुद का एक प्लान होता है, और उसमें वो ये भी बताते हैं कि हमें वहाँ जाना है। हो सकता है पुलिस परमिशन ना दे, तब वो कहेंगे नहीं हम तो जाएंगे ही वहाँ, आप जाने दें कि ना जाने दें, लेकिन एक प्लान आप बनाकर देते हैं। लेकिन आप इस आंदोलन को समझिए ना कि ये उस तरह के ऑर्गेनाइज लीडरशिप है ही नहीं। वो तो वहाँ भी जो लोग आ रहे, कोई उनके बुलाने से इतने लोग नहीं आ गए। वो एक इशू ऐसा था जिसमें सारे जहाँ से भी जो लोग आ रहे थे वो अचानक आते जा रहे थे, और उनके पास खुद के पास भी उस तरह का प्लान नहीं था कि कैसे काम करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। और मुझे लगता है कि पुलिस के पास भी कोई बहुत क्लियर कट मैसेज नहीं था सरकार की तरफ से कि कैसे डील करना है इनके साथ। यदि पुलिस के पास ये मैसेज होता कि इनको नहीं जाने देना है तो नहीं जाने देते। इतना तो नहीं जाने दिया उन्होंने तो सर। नहीं, वो वहां तक तो पहुंच गए थे, पार्लियामेंट तक तो। वैसे ये था कि बहुत ज्यादा फोर्स यूज नहीं करनी, आपको बल प्रयोग नहीं करना ज्यादा। लेकिन वो तो उससे बल प्रयोग तो अलग चीज है सर। आंदोलन जब होते हैं ना, तो उसकी बैरिकेटिंग, उसका रोकना का एक स्टेप बाय स्टेप बहुत काम होता है, वो काम वहां नहीं हुआ। चले, इसलिए तो वो इतना ठीक है सर, सरकार की और पुलिस की गलती तो हम डे 1 से मान रहे हैं। नहीं, लेकिन इनके पास तो कुछ था ही नहीं प्लान है, और इनको आइडिया भी नहीं था मेरे ख्याल से कि इतने लोग आएंगे, इतने लोग। अब इसका फॉलोआउट एक और खबर में बताता हूं आपको, आ रहा हूं। जंतर मंतर प्रदर्शन हो आगे से कि ना हो, इसी पर सवाल उठ गया। जंतर मंतर हमारे देश की सबसे प्रमुख और जानी मानी प्रोटेस्ट साइट है, संवेदनशील एरिया। हिंदुस्तान में कहीं भी किसी को कोई मुद्दा बड़े लेवल पर उठाना होता है, कहां चलो, दिल्ली के जंतर मंतर।